दोस्तों गांव के 4 लड़के मिलकर एक लड़की का रेप कर देते हैं। वही लड़की आगे चलकर आईएएस ऑफिसर बन जाती है। दोस्तों ये कहानी हरियाणा के एक छोटे से गांव की, जहां पर एक माता पिता और उनके साथ एक बेटी रहती है। लड़की के पिता का नाम रामगोपाल रहता है और जो लड़की है उसका नाम सीमा था। लड़की मात्र अभी 17 साल की उम्र थी। लड़की की जो उम्र थी वो अभी 17 वर्ष की ही थी। लड़की का नाम जो था वो सीमा था। सीमा गांव के ही स्कूल में पढ़ती थी। सीमा बहुत गरीब थी, इसलिए खेतों में काम करना पड़ता। दोस्तों पैसों के लिए सीमा को अपने खेतों में और दूसरे के भी खेतों में काम करना पड़ता था। और दोस्तों जो सीमा है, सीमा के पिताजी हैं रामगोपाल भी दूसरों के यहाँ पर काम करते हैं, तभी परिवार सीमा का चलता है। दोस्तों सीमा का परिवार ऐसे चलता रहता है। दोस्तों मेहनत मजदूरी करके और अपने परिवार का रामगोपाल पालन पोषण करता है। परिवार में 3 ही सदस्य थे, माता पिता और सीमा। सीमा सीमा एक अपने माता पिता की एक अकेली संतान थी। दोस्तों ऐसे ही परिवार चलता है। अचानक सीमा की माँ की एक दिन तबीयत बहुत ज़्यादा खराब होती है। सीमा अपने माँ को लेकर पड़ोस के ही यानी अपने गांव के ही थोड़ी दूर पर एक हॉस्पिटल था, हॉस्पिटल लेकर पहुंचती है। जैसे ही उस सीमा की माँ का इलाज चालू होता है, सीमा की माँ का अब प्राण निकल जाता है। सीमा की माँ अब इस दुनिया में नहीं रहती है, सीमा को छोड़कर चली जाती है। दोस्तों सीमा को बहुत दुख होता है कि मेरी माँ भी हमको छोड़कर अब चली गई। दोस्तों किसी तरह से उनकी माँ का अंतिम संस्कार सीमा के पिताजी करते हैं। और दोस्तों अब परिवार में 2 ही लोग बचे थे, सीमा और सीमा के पिता। दोस्तों सीमा अब अपने खेतों में भी काम करती थी और अपने पिता के लिए खाना भी घर में बनाती थी। पिता भी दूसरों के यहाँ पर काम करने के लिए जाया करते थे और करते थे दोस्तों परिवार चलाने के लिए। सीमा के पास थोड़ी ही ज़मीन थी, उसमें खाने के लिए गल्ला हो जाता था, जो अनाज था वो हो जाता था। दोस्तों सीमा के पिता दूसरों के यहाँ दिन भर काम करते थे, शाम को आते थे। सीमा खाना बनाती थी और अपने पिता को खिलाती थी और अपना भी खाती थी और सीमा पढ़ाई करती थी। दोस्तों पास के खेत से रोज़ चारा ले आया करती थी। एक भैंस थी उसके पास, सीमा के पास, और उस भैंस के लिए पड़ोस के ही खेत में चारा लगा था, चरी जिसे आप बोलते हैं, वो लेकर आती थी और काट के अपने भैंस को खिलाती थी। दोस्तों इसी तरह से परिवार चलता रहा। एक दिन उसके पिता दूसरों के यहाँ पर काम करने के लिए जाते हैं और सीमा घर में अकेली थी, इसलिए कहती ही लाओ अब अपने पशुओं के लिए चारा काट के लाएं, तभी हम उसके बाद ही खाना घर पे बनाते हैं। दोस्तों सीमा जैसे ही घर से चारा काटने के लिए जाती है, पड़ोस के उसके गांव के ही 4 लड़के आते हैं और सीमा को चरी के खेत में ही सीमा का पकड़ कर रेप कर देते हैं। सीमा दोस्तों उस दिन बेहोश हो जाती है। बेहोश होने के बाद किसी तरह से घर आती है। दोस्तों इस बात को वो सीमा किसी को नहीं बताती है, अपने पिता को भी नहीं बताती है, क्योंकि दोस्तों सीमा बहुत गरीब थी, करती तो क्या कर सकती थी। उसके पास ना तो पैसे थे, जिससे कहती सब लोग उसी को डांट देते। सीमा दोस्तों बहुत ही दुखी हो गई और मन ही मन में रोती थी जब उसके पिता बाहर चले जाते थे। सीमा दोस्तों अपने गांव से दोस्तों इंटर तक पढ़ाई कर चुकी थी। दोस्तों अब उसको ग्रेजुएशन करना था। ग्रेजुएशन करने के लिए उसने 3 साल दोस्तों पास गांव से ही 10 किलोमीटर दूर स्कूल था, वहां पर एडमिशन लिया और ग्रेजुएशन कंप्लीट किया। ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद ये मामला दोस्तों 3 साल आगे चला गया और 3 साल पहले ही सीमा के साथ रेप हुआ था। जब दोस्तों ग्रेजुएशन सीमा का कंप्लीट होता है, एक दिन सीमा अपने पिता से कहती है, रामगोपाल से कहती है कि पिताजी अब हमें शहर जाना है, हमें किसी नौकरी का तैयारी करना है। ये अपने पिता से नहीं बताती है कि हमें आईएएस का तैयारी करना है। सीमा के पिता कहते हैं बेटा तैयारी तो तुम करोगी, लेकिन इतना पैसा कहाँ से हम लाएंगे तब आप तैयारी करोगे। लेकिन बहुत सोचने के बाद उसके पिताजी कहते हैं सीमा तुम जाओ बेटा, जो करना है करो, हम आपको पैसे ज़रूर देंगे, हर महीने आपको ज़रूर भेजेंगे। सीमा दोस्तों घर से शहर के लिए चली जाती है। शहर में दोस्तों 3 साल लगातार मेहनत करती है। 3-4 साल लगातार मेहनत करने के बाद दोस्तों उसका सीमा के जो पिता थे 3 साल उसको पैसे भेजते थे दूसरों के यहाँ मेहनत करके। और जो सीमा के पास थोड़ा खेत था, उसमें से आधा खेत अपने गांव में ही एक व्यक्ति को बेचकर सीमा की फीस भरी थी। दोस्तों सीमा बहुत मेहनत करने के बाद फाइनली आईएएस बन जाती है। आईएएस बनने के बाद दोस्तों सीमा अपने गांव में पहली बार आती है
दोस्तों सीमा की सिक्योरिटी गार्ड और सीमा के साथ जो मर्सिडीज कार रहती है, सीमा के साथ बहुत सारे पुलिस ऑफिसर भी रहते हैं। दोस्तों सीमा जैसे ही अपने गांव में अड़ती है, गांव के लोग देखने के बाद दंग रह जाते हैं, आखिर गांव में कौन आ गया। जब देखते हैं कि अरे तो राम गोपाल की बेटी सीमा है। दोस्तों सभी लोग सीमा के पास आते हैं और नमस्ते करते कहते हैं, बेटी तुमने बहुत ही अच्छा काम किया, बहुत ही नाम किया। दोस्तों जैसे ही वो चार लड़के गांव के देखते हैं, वो दोस्तों चरसी थे गांव के, दिन भर गांजा दारू यही सब पीते थे। जैसे ही सीमा को देखते हैं वो भी चौंक जाते हैं, अरे हमारे साथ हुआ क्या। देखने के बाद उनके पांव तले जमीन खिसक जाती है और दोस्तों वो डर जाते हैं। दोस्तों इस वीडियो को यहीं पर विराम करते हैं। अगली वीडियो दूसरा पार्ट जरूर देखें। ये था पहला पार्ट, क्योंकि दोस्तों वीडियो बड़ी हो जाती है, इसलिए दोस्तों वीडियो यूट्यूब पर अपलोड नहीं होती, इसलिए हमें 2 पार्ट बनाना पड़ता है। तो दोस्तों आशा करता हूँ ये वीडियो पसंद पड़ा होगा। अगर वीडियो पसंद पड़ा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।